हेलो, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो भाई अभी इंटरनेट पे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है। मुझे भी अभी पता चला है कि इंडिया में एक जगह है ऐसी जहाँ पे दिवाली के कुछ दिनों बाद एक पूप फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, जिसमें लोग एक दूसरे को काऊ डंग मारते हैं। जैसे होली खेलते हैं वैसे लोग काऊ डंग का यूज़ करते हैं कलर्स की जगह। और ये बात भाई पता चल गई है अमेरिका के एक यूट्यूबर को, जो कि वहाँ बोरिया बिस्तरा लेके पहुँच गया अपना, और पूरा रिकॉर्ड करके एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ कर दिया। तो अब भाई पूरे ट्विटर पे हल्ला मचा हुआ है। उसने अपना एक स्टेटमेंट डाला था पहले, जिसमें वो बोल रहा था कि भाई उसको डॉक्स कर दिया गया है, उसकी फैमिली को थ्रेट्स आ रहे हैं, इंडियंस हर तरफ से उसको लतेड़ रहे हैं। बट ये क्या हो कह रहा है मतलब बेसिकली तो अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो अमेरिकन यूट्यूबर्स मतलब इंडियन कंटेंट के साथ मिंगल तो करते थे। 2015 से लेके 2020 22 23 तक ये लोग बनाते थे रिएक्शन वीडियोस, क्योंकि 2015 के ऑनवर्ड्स 15-16 के ऑनवर्ड्स इंडिया की इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत बढ़ गई, और उसके बाद लगभग सबके पास इंटरनेट आ गया, और नेचुरली यहाँ का कंटेंट जिस पे अंग्रेज़ लोग रिएक्ट करते थे वो लोग देखते थे और उनको व्यूज़ मिलते थे। और वो चलता रहा, मतलब यहाँ की मूवीज़ के ट्रेलर, यहाँ के गाने जो उनको समझ आते भी थे नहीं भी आते थे, कुछ भी हो, उन्हें बस व्यूज़ के लिए, अपनी चैनल का रीच बढ़ाने के लिए चलता था। और बहुत सारे इंटरनेट क्रिएटर्स उस टाइम इंडिया के कंटेंट और गानों पे और ये सब कर करके रिएक्ट कर करके वायरल भी हुए थे। मतलब उनका ठीक ठाक काम चल गया था तब तक। और ये अब बदल चुका है, एकदम 360 डिग्री टर्न ले चुका है ये सिनारियो, और ये बन चुका है इंसल्ट में। कि अब कंटेंट वो चलता है अमेरिका में जिसमें इंडियन लोगों को गाली पड़ रही होती है, जिसमें बताया जाता है भाई ये बड़े ही ख़राब लोग हैं, ये बदबूदार हैं, और भी पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। इवन यूट्यूब पे तो पूरी पूरी कंपाइलेशन वीडियोस हैं ऐसी 1-1 घंटे की, जिसमें बस क्लिप्स बनी हुई है, जिसमें इंडियन लोगों का मतलब एक तरीके से इंसल्ट करने के लिए, या फिर उनको डिमीन करने के लिए, कल्चरल डिमीन करने के लिए, या फिर दिखाने के लिए भाई इंडिया में बस गंदगी है, बस कूड़ा है, मतलब अनसिविलाइज लोग हैं, ये लोग सैवेजेस हैं, इनको कुछ नहीं आता, सब इस तरीके के लोग हैं। और उसी के चलते चलते ये आदमी जो है, टाइलर ओलिवेरा नाम का एक यूट्यूबर है, ये आई थिंक कर्नाटका तमिलनाडु के बॉर्डर पे एक गांव है जहाँ पे एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, और वहाँ पे अपना कैमरा लेके पहुँच गया। उन लोगों के बीच में प्रॉपर सूट, मतलब अपना एक हाजमत सूट पूरा पहन के शूट करने लगा। पूरी एक डॉक्यूमेंट्री इसने बनाई और उसने एक क्लिप डाल दी यूट्यूब पे, जो कि वायरल हो गई। और उसके बाद सपोजिटली ये बोल रहा है कि भाई इसको कितने सारे इंडियन लोगों से थ्रेट्स आया, इसकी फैमिली के बारे में बोलने लगे, इसकी मतलब बहुत अलग अलग तरीके के डेथ थ्रेट्स, और बहुत कह रहा है कि इसका एड्रेस भी डॉक्स हो गया, इसके कॉन्टैक्ट नंबर डॉक्स हो गए हैं। तो हो सकता है भाई सच हो, मतलब कोई बोल नहीं सकता इस पर कुछ। बट और ये बोलने लगा कि मैं ये वो वीडियो रिलीज़ नहीं करेगा। तो ऐसा तो होने वाला था नहीं, क्योंकि पता ही है सबको, जहाँ रीच है वहाँ पे ये लोग पीछे नहीं हटते। तो फिर इसने ये वीडियो अल्टीमेटली रिलीज़ कर दी। इसने ऐसा बोला कि दिस इज़ अमेरिका, दिस इज़ द लैंड ऑफ फ्री स्पीच, हम लोग डरते नहीं है किसी से। और इसने वो अल्टीमेटली वीडियो रिलीज़ कर दी, और मतलब पूरी तरीके से बहुत वायरल हो चुकी है वो वीडियो, हर कोई उस पर रिएक्ट कर रहा है। इवन मतलब अब किसी की, मतलब वो वीडियो ऐसी इसने बनाई है कि अब किसी के पास कुछ मतलब जस्टिफाई करने के लिए है भी नहीं उसको। तो इवन जो कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कुछ स्ट्रीमर्स हैं, अमेरिकन स्ट्रीमर्स हैं, जो कि ओवरऑल मैंने देखा है इंडिया की तरफ थोड़ा सा पॉजिटिव साइड लेके भी चलते थे, वो भी अब ये चीज़ देख के तो बोल रहे हैं भाई कि इट्स ओके, मतलब किसी तरीके से वो जस्टिफाई कर रहे हैं उसको। और हम लोगों को मतलब हमें तो ये खुद भी नहीं पता था कि भाई ऐसा भी कोई फेस्टिवल है जो यहाँ सेलिब्रेट होता है। मतलब ये फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने सुना है अपनी लाइफ में कि कुछ ऐसा भी सेलिब्रेट होता है। तो क्या हमें इससे फ़र्क पड़ना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। मतलब अब अगर वो कर रहे हैं, उनका कल्चर है तो करने दो। मतलब इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, हमें बिल्कुल भी पता नहीं हो सकता कि भाई यहाँ पे किसका कस्टम क्या है, क्या कल्चर है। और अगर वहाँ कुछ चल रहा है तो चलने दो। और ऐसा दुनिया में हर जगह होता है। मतलब अफ्रीका की कुछ ट्राइब्स हैं जो पता नहीं बहुत अलग अलग चीज़ें प्रैक्टिस करती हैं, और मतलब
द वर्ल्ड इज़ ओके विद देम। और हर जगह पे ऐसा कुछ होता है, हर जगह पे आपको लोग मिलेंगे जो कुछ ऐसा करेंगे, कुछ अनयूजुअल सी चीज़ करेंगे, कुछ स्ट्रेंज सी चीज़ करेंगे जो शायद आपके और मेरे लिए अजीब हो, मगर उनके लिए वो ओके है, उनके लिए नॉर्मल है। तो सवाल ये आता है कि भाई ये दुनिया जो है इंडियंस की दुश्मन क्यों बनी पड़ी है, खासकर कि अमेरिकन ऑडियंस या फिर जो वेस्ट की ऑडियंस है या फिर जो वेस्ट के लोग हैं, अचानक से एक इंडियन हेटरेड अंदर से कहाँ उनके आ पड़ा है। तो आई थिंक द रीज़न कम्स फ्रॉम कि इंडियन लोग जो हैं या फिर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन आर बिकमिंग अ लिटिल एक्टिव इन देयर पॉलिटिक्स। जैसे कि अभी के टाइम पे विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर के लिए रन कर रहा है, और अगर आप देखोगे कुछ क्लिप्स हैं जहाँ पे लोग उसके स्पीच सुनने के लिए जो लोग आए हैं वो उसको कन्फ्रंट कर रहे हैं कि यू आर नॉट अ क्रिश्चियन एंड दिस इज़ ओहायो इज़ अ स्टेट वेयर देयर आर पीपल विद क्रिश्चियन बिलीफ्स, तो आप कैसे रन करोगे ये स्टेट। और भी बहुत कुछ चीज़ें उसके, अभी ट्विटर पे उसने अपने बच्चों की फ़ोटो डाली थी और उसके नीचे भी बहुत हेट कमेंट्स आ रहे थे। तो ये उसके साथ हो रहा है, प्लस उसको अलग अलग जहाँ वो जाता है, जहाँ पे स्पीच देने जाता है वहाँ पे उसको बार बार ये जस्टिफाई करना पड़ता है। उसके साथ जेडी वैंस है, उसकी वाइफ जो है, वाइस प्रेसिडेंट जो है जेडी वैंस, उसकी वाइफ इंडियन है, और वो अब स्टेज पे जाके बोल रहा है कि भाई आई होप माई वाइफ कन्वर्ट्स इन फ्यूचर। तो ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ के लोग, उनको पसंद नहीं आ रही है, शायद ये बोल सकते हैं, या फिर उनको अब इससे दिक्कत होने लग गई है। एंड ऑल दिस हैज़ कम फ्रॉम बिकॉज कि रिपब्लिकन पार्टी जब पावर में आई उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग वहाँ पे पॉपुलर हुए, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो कि थोड़े से रेसिस्ट वाले जोन में चले जाते हैं। जैसे एक बंदा है निक फुएंटेस, जो कि प्लेन मतलब सब एक्सेप्ट फॉर वाइट पीपल उसके लिए सब कुछ ख़राब है। तो जनरली बाकी सारे लोग थे वो अभी तक लटीनोज़ को और बाकी सारे लोगों को गालियाँ देते थे, बट अब इसने वो चीज़ बदल दी है, ये अब इंडियंस को और ज्यूइश लोगों को भी उसमें इंक्लूड कर चुका है, और ही इज़ वेरी पॉपुलर इन अमेरिका। एंड इसके साथ साथ और भी कितने सारे लोग हैं जो इसके फुटस्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। तो जब ऐसे लोग धीरे धीरे इन्फ्लुएंस अपना एक जनरल पॉपुलेशन पे डालते हैं तो ये चीज़ें दिखती है। और ये इसका सबसे बड़ा जो डैमेज होने वाला है वो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जो है, या फिर खासकर वो लोग या फिर वो स्टूडेंट्स जो अमेरिका जा रहे हैं इंडिया से पढ़ने के लिए, जो अभी भी कल्चरली इतने साउंड नहीं है उनके कल्चर के साथ, या फिर जो असिमिलेट होने में थोड़ा सा टाइम लेंगे, तो उनकी हर एक छोटी छोटी गलती को या फिर छोटे छोटे चीज़ों को निट पिक किया जाएगा, उन्हें अलग फील कराया जाएगा, और ये चीज़ें बढ़ती ही दिखेंगी थोड़ी देर के लिए, जब तक कि या तो कुछ उनकी गवर्नमेंट बदले या फिर कुछ और हो ऐसा जिससे चीज़ें सुधरें। तो बाकी हमारे लिए तो भाई यही चीज़ है कि भाई ऐसी सारी वीडियोस और आएंगी, क्योंकि अब इन्हें पता चल गया कि इसे अटेंशन मिलेगा, इससे रीच बढ़ेगी। तो भाई अटेंशन मत दो, सिंपल सी बात है। मुझे नहीं लगता है कि वो वीडियो इतनी पॉपुलर हो पाती जितनी अभी हुई। खैर वो पॉपुलर हो जाती, बट इतनी ज़्यादा रीच उसे नहीं मिलती अगर लोग स्पेसिफिकली उसे इतना ज़्यादा टारगेट नहीं करते, उसके पीछे नहीं पड़ जाते। और वो करने ही वाला है भाई, तुम क्या कर लोगे उसका। ही लिव्स इन अमेरिका, ही इज़ नॉट एन इंडियन सिटीजन, वो कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, वो वीडियो डालेगा। तो ऐसी और भी चीज़ें होंगी। तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि भाई इन्हें अटेंशन मत दो, जो करते जा रहे करने दो, अपना काम करते रहो। और जैसा हो रहा है, बिकॉज इस चीज़ पर तो हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं, क्या क्या पीछे उनके पॉलिटिक्स में क्या चलता है क्या नहीं चलता है, इस पे इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा उन लोगों पे जो इंडियन ओरिजिन के हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं, कितने कितने सालों से रह रहे हैं, और अब उन्हें मतलब इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है। या फिर स्पेशली वो स्टूडेंट्स या वो वर्किंग प्रोफेशनल्स जो वहाँ पे काम करने जा रहे हैं, जो वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, तो उन्हें थोड़ी डिफ़िकल्ट टाइम हो सकता है देखना पड़ जाए इस सब सिचुएशन में। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।